हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक लाइक प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे अपने पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यस, ये जो रूल्स हैं ये सिमिलर है, ये यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करें, अगर हम कोई रूल 11th-12th में यूज कर रहे हैं तो वही हमें बीकॉम में करना है, वही पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है, वही हमें सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारे ही जगह फॉलो करने हैं। सब जगह ही वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे, चाहे हम क्लासेस में करें, चाहे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करें, चाहे हम किसी भी पॉइंट में किसी भी कंट्री में उन रूल्स को अगर हम मेंटेन करें तो सेम रूल्स ही हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। यस, ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ये कुदरती नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये मैन मेड है। हम लोगों ने इसको खुद एक्सपीरियंस करके इन चीज़ों को बनाया है। हमने अपने यूज़ के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने टाइम पीरियड के लिए ये सारी चीज़ें हमने खुद ही बनाई हैं। द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। यस, दे आर फ्लेक्सिबल बिकॉज समय के साथ साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं है, आज जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में नहीं होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे चीज़ों में चेंजेस आता है तो हमारी नीड बन जाती है कुछ रूल्स जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं उनको समय अनुसार चेंज कर दें उन रूल्स को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टाइम हमें चलना चाहिए। तो इसलिए अकाउंट्स में भी जो रूल्स हमारे कुछ पहले से अगर चलते हुए आ रहे हैं और समय के अनुसार हमें अगर उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड हैं। हाँ, जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं उनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इन सब चीज़ों को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉट ओनली फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे इनको यूज़ करने वाले अकाउंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको ये थ्योरेटिकल चीज़ें या प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमारे रूल्स बन रहे हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, वो बेसिकली उनको ये फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड द नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स की। बेसिकली इसके दो ही काइंड्स हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस। यस, ये लीगल पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है। और सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। और ये अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है ये बेसिकली कुछ लीगली नहीं है, ये कुछ मोरल बेसिस पे ही बातें की जाती हैं। बेसिकली अगर बात करें इस पहले वाले पॉइंट की, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की और एजम्पशंस की, ये बेसिकली वो बातें हैं कि आप मान लीजिए जो कि एक साइंटिफिकली है कि अगर हमें कोई चीज़ मेंशन कर ली, मान लो अगर हमें कोई चीज़ प्रॉपर मेंशन करनी है, ठीक है, तो हम उसको पूरा जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं होगा उसका कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के उसको ख़त्म कर देंगे, नहीं। हमें अकाउंटिंग को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूड एजम्पशन एंड कंडीशन ऑन विच इट इज द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। ये साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड है इसमें, तो इसमें हमें पूरी ही बातों का ध्यान रख के उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज देयर आर आल्सो नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट से हमें क्लियर हो जाएगा इसका कुछ डिफ्रेंशिएशन। आओ आज बात कर लेते हैं इसकी। अकाउंटिंग कंडीशंस। अकाउंटिंग conventions include the customs and tradition that assist the accountant in preparing accounting statement। बेसिकली इसमें मोरल चीज़ें चल जाती है कि नहीं, हमें इतने पॉइंट्स की तो नीड ही नहीं है, हमारा अगर मिनिमम में काम हो सकता है तो हम मिनिमम में ही पॉइंट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ मोरल बेसिस पर चल सकता है, एजम्पशंस हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है इसको हमें पूरा ही बताना पड़ेगा, पूरी ही चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये वर्ल्ड वाइड सिमिलर ही रहती हैं, बट एज कंपेयर टू दैट अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है इसको हम साइंटिफिकली नहीं कह सकते, इसको हम लिमिटेड पॉइंट्स में भी क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर कर सकते हैं। कोई पॉइंट आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट इट एंड लाइक माई चैनल कॉमर्स प्लस ऑफिशियल।